हमारी ही दुनिया के 180 देशों में एक देश नीदरलैंड है और नीदरलैंड की 95% आबादी जो है वो नास्तिक है, वो धर्म को नहीं मानती और वहाँ के 100% लोग शिक्षित हैं। और आश्चर्य वाली बात यह है, मैंने नीदरलैंड का नाम इसलिए लिया है कि अभी हाल ही में नीदरलैंड सरकार ने इस बात की घोषणा करी है कि वो अपने सारे जेलों को बंद करने जा रही है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ अपराध कम से कम है और वहाँ की सरकार को लगता है कि अब यहाँ जेल रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक हमारा हिंदुस्तान है जहाँ 95% लोग आस्तिक हैं, धर्म में विश्वास करते हैं और दावा भी करते हैं कि उनका जीवन जो है धर्म के आधार पर चल रहा है। लेकिन यहाँ हज़ारों हज़ार की संख्या में जेलें हैं, उनमें लाखों करोड़ों जो है लोग बंद हैं, यानी जेलें कम पड़ जा रही हैं। यानी कुल कहने का मतलब है कि अपराध की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और अगर हम इस क्राइम के क्षेत्र में 180 देशों में अपनी रैंकिंग देखें तो हमारी रैंकिंग जो है 180 देशों में हम 77वें स्थान पर हैं। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात वो है कि नीदरलैंड कभी विश्वगुरु होने का दावा नहीं करता और हम रोज़ दावा कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि रोज़ ये दावा हो रहा है। हाँ, इवन हमारे प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं उनसे लेकर एक निचले स्तर का व्यक्ति भी जो है, निचले स्तर का व्यक्ति कहने का तात्पर्य मेरा एक सामान्य व्यक्ति से है, वो भी दावा करता है कि हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु फिर बनने जा रहे हैं। किस आधार पे, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। आप कह सकते हैं कि जो है करप्शन के क्षेत्र में 180 देशों में हमारा 86वां स्थान है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में भी हमारा स्थान जो है 101वां है, यानी 180 देशों में 101वें स्थान पर हम हैं। और आप कह सकते हैं कि उसके बाद भी हम दावा ये करते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे। हमारी संसद में 43% अपराधी भरे पड़े हैं और अगर ग्रोथ यूं ही रही जैसा कि 2014 से 2019 के बीच देखी गई है तो 2024 का जो ये चुनाव जिसकी आहट आप सब सुन रहे होंगे, उस चुनाव में इनकी संख्या आधे से अधिक हो जाएगी। और जो हमारी नई संसद बनी है 1000 करोड़ रुपए की लागत से, उन संसद में आधे से अधिक ये चमचमाते चेहरे दिखेंगे जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और हमारी न्याय व्यवस्था की विफलता के चलते दशकों से ये मामले जो हमारी अदालतों में लंबित हैं। तो ये हमारा परिदृश्य है। और एक परिदृश्य की मैं और जाते जाते बात कर दूं कि अभी हाल में पिछले वर्ष भारत में जो है जनसंख्या के क्षेत्र में भी जो है चीन को पीछे छोड़ दिया। जो चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था, उसको पछाड़ के हम जो है नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। इस समय हमारे देश की जनसंख्या 2023 के अगर यूनाइटेड स्टेट के आंकड़ों की बात करी जाए तो 140 करोड़ से भी अधिक की जनसंख्या भारत में हो चुकी है। और लगभग दुनिया की कुल आबादी का लगभग ये जो है आपका 17% से ज़्यादा जो आबादी है वो भारत में रहती है। और मैं जिस एक और तथ्य की बात कर रहा था, अभी पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि जीडीपी के मामले में जीडीपी इस समय भारत की 3.18 है और भारत इस समय विश्व का पाँचवां देश है जिसकी जीडीपी इतनी अधिक है। यानी कि कुल मिला के पहले ब्रिटेन 5वें पे था, भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ के जो है 5वां स्थान हासिल किया है और ब्रिटेन को 6वें स्थान पर ढकेल लिया। यानी कि ब्रिटेन की जीडीपी इसमें रह गई है 3.13 ट्रिलियन और भारत की जीडीपी हो गई है 3.18 ट्रिलियन। और इस मौके पर अगर आपने देखा होगा मीडिया में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके और मैंने सोशल मीडिया पे देखा तमाम ऐसे जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भक्त हैं वो सब बड़े खुश थे। उनका कहना था कि हमने जो है, ये प्रधानमंत्री जी का कहना था, प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। वो वीडियो अगर मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब देश रुकना नहीं चाहता है। अब देखिए 2 दिन पहले 250 साल तक जो हम पर राज करके गए थे,
250 साल तक उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। छह नंबर से 5 नंबर पर आने का जो आनंद होता है, उससे ज्यादा आनंद इसमें हुआ। क्यों? 6 से 5 होते तो होता थोड़ा आनंद, लेकिन ये 5 स्पेशल है क्योंकि हमने उनको पीछे छोड़ा है। हमारे दिमाग में वो भाव बढ़ा है, वो तिरंगे वाला 15 अगस्त का। 15 अगस्त के तिरंगे का जो आंदोलन था, उसके प्रकाश में ये 5वां नंबर आया है, और इसलिए उसके अंदर वो जिद भर गई है कि देखा मेरा तिरंगा और फहरा। कि उन्होंने बड़े गौरव के साथ ये जो है डेटा मैनिपुलेशन कोई सीखे तो हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखे या भारतीय राजनेताओं से सीखे। मैं इन्हीं को दोषी नहीं दे रहा हूँ। डेटा मैनिपुलेशन का खेल इस देश में सदैव से चलता रहा है। और डेटा के मामले में हम बड़े ही शातिर और चालाक हैं। हम डेटा में ही सरकारें चला लेते हैं, सरकारें बना लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का बड़े गौरव के साथ ये कहना था कि हमने उस देश को हमने उस देश को पछाड़ दिया जिस देश ने हमें गुलाम बनाया था 100 साल तक। हम उससे आगे निकल गए। यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये मतलब किसको मूर्ख बना रहे हो आप? किसको मूर्ख बना रहे हो? ब्रिटेन की आबादी कुल 6.5 कुल जो है लगभग जो है 7 करोड़ के आसपास मात्र है, और आपकी आबादी 140 करोड़ है। यानी कि अगर तुलना करी जाए, अगर आप मान लीजिए कि ये जीडीपी का बंटवारे की भी बात है, यहाँ एक मुद्दा है। ब्रिटेन में जीडीपी का जो बंटवारा है, जो वहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति है और जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसके बीच का जो संतुलन है वो ठीक ठाक संतुलन है। भारत में ये पूरी तरह से असंतुलित है। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कुछ प्रतिशत लोगों के हाथ में है, और एक छोटे से हिस्से में पूरा देश जो है हिस्सेदार है। तो ये तो एक विडंबना है ही। अगर हम मान लें कि हमारे यहाँ भी जीडीपी का जो बंटवारा है, जो संतुलन है, वो ठीक ठाक है, तब भी जो है ब्रिटेन का एक आदमी आज जब आप कह रहे हैं कि आपने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है, तो आपसे कम से कम 20 गुना ज़्यादा अमीर है। अगर आपकी आय हर महीने की 10,000 रुपये महीने है, तो उसकी 2 लाख रुपये महीने है। तो ये अंतर बरकरार है। लेकिन आपका प्रधानमंत्री कहता है कि हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया। तो ये डेटा मैनिपुलेशन का खेल है। इस डेटा मैनिपुलेशन के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम किस दावे से विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। विश्वगुरु बनने के लिए हमें तमाम परिवर्तन करने पड़ेंगे। जब वैश्विक मंच के लोग, विश्व बिरादरी के लोग हमारे इन दावों के बारे में सोचते होंगे, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या सोचते होंगे। मेरे फेसबुक फ्रेंड की लिस्ट की मैं बात करूं तो एक मेरा दूसरा और अकाउंट है जिस पे दुनिया भर के लगभग सारे देशों के मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, जिनमें तमाम हैं जिनसे मेरी चैटिंग भी बीच बीच में होती रहती है। तो मैं समझने की कोशिश करता हूं उनसे कभी कभी, तो बड़ा ही अब समझ नहीं सकते हैं कि ये जो टीवी पे दिखाया जा रहा है 56 इंच का सीना, और क्या बोलते हैं कि मोदी इज़ द बॉस, ऑल इज़ द ड्रामा, दिस इज़ द पॉलिटिकल ड्रामा। हमें इस ड्रामे से बाहर निकालकर हकीकत को समझना पड़ेगा कि विश्वगुरु बनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। ये सब ड्रामे सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं कि आप एक बहुत बड़ी बाज़ार हैं। अगर दुनिया की 17% आबादी इस देश में रहती है, तो आप समझिए कि आपका विश्व जो मार्केट है, जो उपभोग का मार्केट है, जो वो मार्केट है इतनी बड़ी विशाल अरबों खरबों डॉलर के, उसके 17% के हम हिस्सेदार हैं। इसीलिए जो है ये सारा जो है आप चीज़ें जो देख रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं तो वो स्वागत हो रहा है, ये स्वागत हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री रहेगा उसका इसी तरह से स्वागत और सम्मान होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी बाज़ार है। अब रही बात विश्वगुरु बनने की,
तो विश्वगुरु बनने के लिए हमें बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। हमारी संसद में 43% अपराधी हैं। आज की वीडियो का मेरा मकसद यही था। मैं अपने देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो नई संसद बनी है किसके लिए बनी है? क्या जनता के टैक्स के 1000 करोड़ रुपया खर्च करके संसद बनी है उन अपराधियों के लिए, उन निकम्मों के लिए जो बलात्कार के आरोपी हैं, जो अपराध के आरोपी हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, जो अपहरण के आरोपी हैं? क्या ऐसे लोगों के लिए संसद बनी है? कब तक हम और आप या फिर जो वो पढ़ा लिखा तबका है वो कब तक खामोश बैठ के तमाशा देखता रहेगा और इस राजनीति को जो है इन अपराधियों का खुला मैदान समझ के छोड़ देगा?